Assalamu alaikum. Our today's topic is 2D gel electrophoresis. Uh, in order to understand 2D gel electrophoresis, we need to look back and understand 1D gel electrophoresis that separate the complex mixture of protein on the basis of their molecular weight. Means जितना ज़्यादा molecular weight होगा वो प्रोटीन उतना कम ट्रैवल करेगी और जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो प्रोटीन ज़्यादा ट्रैवल करेगी ड्यू टू द हिंड्रेंस दे फेस while moving in gel. Let's suppose we have a desired protein with molecular weight of 65 kilodalton. लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि यही हमारी प्रोटीन है. क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन का मिक्सचर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके पास इस सैंपल के अंदर अदर प्रोटीन्स भी होंगी जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमारी प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट से somehow सिमिलर होगा. सो ये एक प्रॉपर एक्सट्रैक्शन नहीं होगी हमारी डिज़ायर प्रोटीन को हासिल करने की. इसी वजह से हम मूव ऑन करते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ, जिसके अंदर सेपरेशन होती है दो पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए. पहला पैरामीटर है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर वेट पे, जो कि हमारी 1D डायमेंशन होती है. ओके, so let's suppose here's a protein sample and it contains various type of protein having various charges. So हम इन charges को exploit करेंगे in order to separate the proteins. Okay, पहली बात है हमें समझना होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली होता ये है कि वो pH जिसके ऊपर एक प्रोटीन के ऊपर, हम प्रोटीन की बात करें क्योंकि हमारा प्रोटीन का मिक्सचर है, सो प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जब इक्वल हो जाएंगी, मींस उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, तो वो उस pH को हम कहेंगे कि नाउ हमारी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ चुका है. सो द pH एट विच अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैरीज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो उसका होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. और जब भी कोई प्रोटीन अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर रीच कर लेती है तो फिर उसका चार्ज क्योंकि ज़ीरो हो जाता है तो उसकी मूवमेंट भी ज़ीरो हो जाती है. ओके, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होती है IPG स्ट्रिप्स. IPG स्ट्रिप्स के ऊपर हमने अपना सैंपल लोड करना है, करंट पास करना है. IPG stand for immobilized pH gradient. IPG स्ट्रिप बेसिकली जेल की थिन स्ट्रिप्स होती हैं जिसके अंदर हमारा pH ग्रेडियंट मौजूद होता है. जब हम उस पर सैंपल लोड कर देते हैं उसके बाद उसको करंट पास करते हैं. सो हेयर जो IPG स्ट्रिप एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव पोल है, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल है. व्हेन द करंट इज पासिंग, the positive charge protein will try to move towards negative charge, while the negative charge protein will try to move toward positive charge. और जबकि ऐसी प्रोटीन जिसके ऊपर नेट चार्ज ही ज़ीरो है, ठीक है, वो मूव नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि उसकी अट्रैक्शन रही ही नहीं है, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज ही ज़ीरो हो चुका है. दैट्स वाई. तो इस तरह से इनकी मूवमेंट होगी एंड अल्टीमेटली वी गेट आवर बैंड्स. इस तरह से हमें हमारे बैंड्स मिल जाएंगे. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट हमारा pH ग्रेडियंट ऐसे है. IPG स्ट्रिप है, IPG स्ट्रिप में डिफरेंट pH के मॉलिक्यूल्स हैं. और जब हमने इसके ऊपर अपना सैंपल अप्लाई किया तो हमारा सैंपल इस तरह से, व्हेन वी अप्लाई द करंट, तो एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट होगी. पॉजिटिव चार्जेस वाली प्रोटीन्स कैथोड की तरफ मूव करेंगी, नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन एनोड की तरफ मूव करेंगे, एंड जिनका नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, मींस वो प्रोटीन जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर रीच कर लेंगी वो अपने pH पे एक्यूमुलेट हो जाएगी लाइक दिस वे. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग. अब आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग होगी. अब हम इस हमारी स्ट्रिप को उठाएंगे एंड हमारी इस
उसके जो हमारी जेल है उसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद व्हेन वी पास द करंट थ्रू इट, तो हमारी जेल से प्रोटीन मज़ीद सेपरेट होगी और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोफोरेग्राम हमें मिलेगा वो इस शक्ल में मिलेगा। इस साइड पे जो हमारी सेपरेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हुई, इस साइड पे जो सेपरेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हुई। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस? सो ये हमने बात अंडरस्टैंड कर ली है। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है वो पर्टिकुलरली सेपरेट हो जाए। प्रोटीन्स के मासेस समहाउ सेम हो सकते हैं, बट वी कैन एक्सप्लॉइट द अदर पैरामीटर ऑफ अ प्रोटीन दैट इज अ चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पे हमने उसे सेपरेट कर लिया। ये कहाँ यूज हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है विद अ डिजीज कंडीशन और एक पेशेंट है विद अ नॉर्मल कंडीशन, हेल्दी पर्सन। सो हम उनका प्रोटीन सैंपल इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट दैट के लेट्स सपोज ये वाली हमारी एक प्रोटीन है, एक हमें स्पॉट मिला है और ये स्पॉट जो है डिजीज कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, वाइल नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। सो वी कैन कट दिस स्पॉट फ्रॉम जो पेप्टाइड कटर है उससे हम इसे कट करेंगे, या मैनुअली भी हम इसे पिक कर सकते हैं, और फिर हम इसे एमएस के थ्रू दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री उससे इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी इस पॉइंट पर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन और ये क्या रोल प्ले करती है। ओके, थैंक यू।